सिमर एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसे घर के सारे काम काज बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। उसके परिवार में उसकी मम्मी राधा और पिता रमेश और उसकी बहन रोली रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा के पास सिमर के लिए प्रेम नाम के एक लड़की का रिश्ता आता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर आप में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और फिर अगले हफ्ते शादी का दिन आ जाता है। सिमर मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके फोन पर डांस कंपटीशन नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसका हमेशा से ही अपना रहा था और उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। तभी वो होली से बोलती है, तो होली एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं क्या करूँ दीदी, अब इतना पैनिक क्यों हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रियली मैं बरसों से जिस चीज का सपना देख रही थी आज वह पूरी होने वाली है, और दूसरी तरफ प्रेम जी से मेरी शादी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने सपने को चुनूं या अपने शादी को। दीदी ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। अभी मंडप में जाने के लिए आपको सब बुलाने आने वाले हैं, बताओ आपका क्या दिल कर रहा है। रोली, मैं अपना डांस का सपना पूरा करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या दीदी, तुझे मेरी जगह मंडप में प्रेम जी के साथ बैठना होगा जब तक मैं अपना डांस कंपटीशन कंप्लीट करके ना आ जाऊं। नहीं दीदी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं, इसमें बहुत रिस्क है। अगर आपको टाइम लग गया या फिर किसी को पता चल गया तो मुझे तुझ पर भरोसा है रोली कि तू सब संभाल लेगी। अब ज्यादा देरी मत कर, ये ले मेरी शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। इतना बोलकर सिमर खिड़की से रस्सी के सहारे उतार जाती है और कंपटीशन में पहुंचती है, और जहां पर एक तरफ वो स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है तो वहीं दूसरी तरफ रोली घूंघट में प्रेम के साथ मंडप में चली जाती है। और रोली शादी के रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। सिमर के देर से आने की वजह से रोली प्रेम की पत्नी बन जाती है, और यह देखकर सिमर बिल्कुल टूट जाती है। अपना सपना पूरा करके वो कंपटीशन तो जीत लेती है, मगर प्रेम की पत्नी बनने में वो हार जाती है। किसी न किसी तरह से मंडप पर बैठी हुई परेशान रोली अपने कमरे में वापस लौटती है, और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती है और बोलती है, फिर होली, मैंने आने में बहुत देर कर दी, अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो। दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से आई हूँ। आप यह लीजिए अपना जोड़ा और जल्दी से तय हो चाहिए, क्योंकि माँ आपको विदाई के लिए बुलाने आते ही होंगी। पर रियली दीदी, अब कहने का वक्त नहीं है, समझिए। इतना कहकर सिमर दुल्हन के जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ तैयार हो जाती है, और फिर वो सभी के सामने नीचे पहुँचती है, जहाँ पर उसके विदा होती है और वह अपने ससुराल पहुँच जाती है। वहाँ पर बड़ी ही हंसी खुशी उसका गृह प्रवेश किया जाता है और सिमर को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ पर प्रेम आता है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिमर आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं, अब बहुत अच्छी ऐसी नजर। प्रेम जी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी आप समझ रहे हैं। कैसी बातें कर रही है आप भी ना। चलिए छोड़िए, आज हमारी बातें करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। इतना बोलकर प्रेम सिमर को हक कर लेता है, और तभी वो कहती है, बस प्रेम जी मेरे करीब मत आइए, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी मुझसे नहीं बल्कि रॉयल से हुई है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ सिमर, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। सिमर उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने यह सब अपने डांस कंपटीशन की वजह से किया, और साथ ही यह सारी चीजें अनजाने में हुई हैं। प्रेम को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा लगता और वो गुस्से में उससे बोलता है, सिमर तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए तीन जिंदगी बर्बाद कर दी। अपनी बहन के साथ ही तुमने ऐसे कर दिया। छे सिवा और दोनों घर वालों को आपने धोखा दिया। कैसे बर्दाश्त कर पा रही है आप ये सब? प्रेम जी, मैं बाल हूँ, तुम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। सिमरन, तुमने यह सब खराब कर दिया। दोनों के बीच की यह बातें उसकी सांस निर्मला सन लेती है और उनके कमरे में आकर सिमा को एक जोरदार चांटा मारते हुए बोलती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की? अरे यही सिखाया है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? तुम्हारे पैर नहीं कान पे क्या? इतना बड़ा कदम उठाते हुए? माताजी, मुझसे यह सब जाने अनजाने में हो गया, पर रोली के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। पर रोली क्या मतलब किसी के बैकग्राउंड पर थी, इस नहीं पहुंचाना चाहती थी। बस बहुत बोलिए तुमने और बहुत सन लिया हमने। अब सीधा तुम्हारे माता पिता से बात करूंगी मैं। माताजी तुरंत उसके घर वालों को बुलाती है
और घर में सभी इकट्ठा हो जाते हैं। साथ में प्रेम का छोटा भाई सिद्धांत भी। सिमर के माता पिता उसके इस कारनामे से बिल्कुल अनजान थे और उनके आने के बाद माता जी इस सिमर की सारी बातें उन्हें अच्छे से बताती है। मैं आप सबके आगे हाथ चढ़कर माफी मांगती हूँ और अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, पर मैं प्रेम जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रमेश जी, हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब हो गई है। रो लिखिए, इस कमी क्या कसूर था? कौन करेगा मेरे बच्चों से शादी? आंटी जी, मैं अपनाऊंगा आपकी बेटी रोली को, मैं थामूंगा उनका हाथ और प्रेम भैया रोली से डिवोर्स ले लेंगे और वह फिर से सिमर भाभी से शादी कर लेंगे और मैं रोली से शादी कर लूंगा। सिद्धांत, तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब बोलने की? अरे तुझे भी इन तीनों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? एक बेटे के साथ तो हो गया, लेकिन मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। माता जी, बात को समझिए, इसमें सबकी भलाई है, समझने की कोशिश कीजिए। भैया भाभी की जिंदगी भी बच जाएगी और होली की भी। रोली जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? Will you marry me? देखिए, मैं आपको जबरदस्ती करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे से सोच लीजिए। हाँ सिद्धांत, मैंने सोच लिया है कि मैं आप ही से शादी करूंगी। भैया, अंकल, आंटी जी, क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है? मैं रोली से शादी कर सकता हूँ ना? हाँ बेटा, कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पैसे पर गर्व है। हाँ सिद्धांत, आई एम प्राउड ऑफ यू। माता जी, सिद्धांत और बाकी सभी घर वालों के लायक समझाने पर माता जी यह बात अच्छे से समझ जाती है और अपने बच्चों की खुशी के लिए वह चारों बच्चों की शादी करवाने को राजी हो जाती है। जहां प्रेम और रोली के डिवोर्स के बाद अगले ही दिन एक और मंडप सजाया जाता है और वहां पर सिमर की शादी प्रेम के साथ और दूसरी तरफ सिद्धांत की शादी रोली के साथ होती है और इस तरह सिमर का ससुराल भी सज जाता है और उसका सपना भी पूरा हो जाता है। साथ ही दोनों परिवार अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो वही सिमर और रोली दोनों बहनें मिलकर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है। इस सब से माता जी को भी बहुत खुशी होती है और उन्हें ये अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों बहनें एक राजकुमार को और एक राजकुमारी को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपको सबसे अच्छा लगा